भाई ये मेरी फीड पे आया था, आई रियली वांटेड टू सी दिस बिकॉज दिस इज समथिंग आई वंडर, क्योंकि हम तो ऐसे जोक में बोलते हैं कि भाई कनाडा में तो सब पंजाबी लोग भरे पड़े हैं, बट दिस न्यूज़ एक्चुअली प्रूव्स इट कि ये सत्य है। इंडिया में तुम अज्यूम करो, मतलब एक इमेजिन करो कि कोई एक शहर में सिर्फ बाहर सिर्फ कोरियंस आके बस गए हैं, विच इज़ एक्चुअली ट्रू बाय द वे, बट एनीवे सिर्फ कोरियंस आके बस गए हैं, और वो इतने ज़्यादा बस गए हैं कि वहाँ पे लीडर्स भी कोरियन इलेक्ट हो रहे हैं, खाना भी कोरियन बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे सड़कों पे कोरियन है, गाड़ियाँ कोरियन है, उनके तौर तरीके कोरियन है, मतलब उस पर्टिकुलर जगह में इंडिया है ही नहीं, वो कोरिया है, वो छोटा कोरिया है, तो क्या तुम उसको हैप्पीली को एग्जिस्ट कर पाओगे वहाँ पे? क्या तुम उसे अच्छी नज़रों से देखोगे कि कितनी अच्छी बात है? यू नो कैनेडियंस आर, दे यूज टू बी known as some of the nicest people in the world. Like the Canada used to be synonymous with niceness, and now bro वो भी कितना कितना सहेंगे वो भी। It's not like that anymore. So you came here from Holland. How do you think your view of immigration is different from a lot of people who are coming here now? It took me a year to get a permit. Now you just jump the border and you have filed for asylum. Canada is a sucker for that anyway. The country they lived in was a shithole. So why wouldn't they want to come somewhere that's the greatest country in the world? So दिस इज ट्रू। इस आदमी ने पता है क्या बोला? उसने बोला कि भाई इंडियंस लिव इन अ शिट होल, सो व्हाई वोंट दे वांट टू कम टू द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। And it's not called Brown Town for nothing. you two gentlemen and myself, ओके, सी दिस इज नॉट कॉल्ड ब्राउन टाउन फॉर नथिंग। It's called. And it's not called Brown Town for nothing. you two Oh, gentlemen so- and myself, men of non-color, are the minority. It used to be a multicultural city, and now it's kind of bicultural. दैट्स सैड, दैट्स सैड। इसने पता है क्या बोला इस औरत ने? दिस यूज्ड टू बी अ मल्टी कल्चरल सिटी एंड नाउ इट्स बाई कल्चरल। इंडियंस एंड जो भी दूसरा कल्चर है वो। They assimilate? Nope. असिमिलेट का मतलब साथ में अच्छे से घुल मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, या नहीं? You all have the right to live here, just like when I came here. I'm not prejudiced against anybody. The rate of growth has exploded in the last 20 years. Yet even Indians who've lived in Canada a long time aren't happy about it. Your family भाई देख रहे हो, इंडियन पंजाबी बाजार, लालीज रेस्टोरेंट, सब इंडियन इंडियन भाई। immigrated here 50 years ago. Correct. So it's not like immigration here is anything new. This is decades old. Yes. But what's happening right now with the immigration is we old people are not happy. We were called the package. We were not given the jobs. So we. तुम लोगों को पता है ब्रैम्पटन एक ऐसी जगह है, ब्रैम्पटन, कि आप लिटरली वहाँ पे जाओगे, और आपको इंग्लिश नहीं बोलते आती, यू विल सर्वाइव एंड थ्राइव। आप रोज़ी रोटी कमा के जी सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतने इंडियंस हैं और इतने पंजाबीज हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इतने हैं भाई। आपको इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ फैक्ट। ये फैक्ट अभी इस वीडियो में भी पहले पाकिस्तानी ने खुद बताया था कि दिस इज़ अ फैक्ट। पीपल डोंट रियलाइज कि कितने भरे हैं वहाँ पे। Pave the path for the new immigrants. There's too much righteousness for everybody who's coming in now. For example, the student, the tents up there and saying we shouldn't be paying international student fees. But our kids were born here. When they go to another country, whether it's India or any other country to study, they're paying international fees. A lot of illegal colleges came up. Illegal colleges, so they would essentially, someone would secure a student visa, come here to study, but it wasn't really studying. Yeah, that happens a lot. तुमने सुना है ये मुझे बहुत रिसेंटली पता चला है। तो कनाडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है ही नहीं। वो बनी इसलिए हैं ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि भाई, जैसे अगर आप इंडिया के हो और आपको कनाडा जाना है तो आप स्टूडेंट वीज़ा लेके जा सकते हो। जॉब वीज़ा तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, जॉब परमिट तो आपको वैसे मिलेगा नहीं। तो स्टूडेंट वीज़ा सबसे ईजी होता है। आप स्टूडेंट वीज़ा मिले कैसे? क्योंकि अगर आप अप्लाई करोगे तो अच्छे कॉलेजेस आपको लेंगे नहीं, क्योंकि आप चूतिया हो, और आप चूतिया इसलिए आप इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहते हो। आपको वहाँ पर जाके ट्रक चलानी, आपको ये करनी है, तो आपको वीज़ा कैसे मिले? तो बहुत सारी डमी कॉलेजेस सेटअप है वहाँ पे, जो बेसिकली इसलिए सेटअप है कि वो आपसे थोड़ा सा पैसा लेते हैं और आपको बोल देते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ आके ये बंदा हमारा स्टूडेंट है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हमने इसको एडमिशन दे दिया, अब ये हमारे यहाँ आएगा। और ये फिर आप दिखाते हो कनाडा की गवर्नमेंट को, बोलते हो कि मुझे एक स्टूडेंट वीज़ा दे दो, तो वो आपको स्टूडेंट वीज़ा देते हैं, एंड देन दैट्स हाउ यू गेट इन टू द कंट्री। दिस इज एक्चुअली अ ट्रू सिनेरियो जो एक्चुअल में हो रहा है। और ऐसे बहुत कॉलेजेस हैं भाई, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी, तुम्हें आइडिया नहीं है। दिस इज़ लाइक अ नेशन वाइड नोन स्कैम जो वहाँ पे उनको पता है कनाडा में कि ऐसा होता है।
और वो इतनी फेक यूनिवर्सिटीज़ है कि आपको वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी में बैठना भी नहीं है, अटेंडेंस भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। वो बस बनी ही इसलिए है कि तुम एक स्टूडेंट वीज़ा सिक्योर कर लो। जैसे तुम स्टूडेंट वीज़ा सिक्योर कर लेते हो, उनका जॉब खत्म, तुम्हारा जॉब खत्म। I know when we go visit back home, there are boards after boards that we will get you immigration to Canada, we will get you immigration to Canada. Even though we tell them life is not the same anymore, that things are not the same anymore, the country itself is in recession, we are struggling ourselves. They don't listen, they think, you know, this is the land of opportunity, we just want to get here with a hook or crook. Do you think it is safe to say there's kind of a generational divide between the more original immigrants and the newer immigrants? Yes, definitely. We came with the mindset, we know we have to go there. नेटिव कैनेडियंस एंड फेड अप फॉर पंजाबीज, एग्जैक्टली, ये तो सत्य है। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने इनको पता है क्या बोला था कि कैनेडियंस used to be known as the nicest people in the world. That's also one of the reasons why कि they don't have strict immigration laws, because that is just a nice country. जब सारी कंट्रीज बोल रही थी ना कि हमको नहीं चाहिए गरीब लोग और हमको नहीं चाहिए मुस्लिम्स, हमको नहीं चाहिए ये सारे लोग, कनाडा वाज लाइक कि हमारे यहाँ आके असाइलम ले सकते हो तुम, क्योंकि हम दुख दर्द समझते हैं इंसानियत का और हम अच्छे लोग हैं। मतलब कनाडा वाज एक्चुअली यू नो हार्बरिंग दीज पीपल बिकॉज दे वांटेड टू हेल्प ह्यूमैनिटी एंड व्हाट नॉट, और आज उनके लौड़े लग गए इसी चक्कर में। कनाडा के डाउनफॉल के पीछे उनकी अच्छाई एक रीज़न है कि एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी, दे वर ऑलवेज वेलकमिंग। सारा देश का दुनिया का कचरा कनाडा ने अपने खुले हाथों से अपने पास लाया कि हम इंसानियत दिखाएंगे, इंसानियत नंबर 1। और आज भाई वो रो रहे हैं इसी चक्कर में, क्योंकि इसका फ़ायदा उठा लिया। किसने उठाया? हम ही लोगों ने, हम इंडियंस ने दबा के फ़ायदा उठाया। इलीगली जा रही हैं, कब्जे वाली चीज़ें कर रहे हैं, पता नहीं इलीगल काम कर रहे हैं, चोरी चपाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, वो तुमने वो वीडियो देखा ही होगा, वो वायरल वीडियो जहाँ पे क्या हुआ था, वो गरीबों के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट वो राशन निकालती है, एक इंडियन औरत जाती है पूरा बैग में भर के ले आती है कि ये तो फ्री फूड है। तो यही दिक्कत है भाई, यही दिक्कत है। अब मैं क्या बोलूँ। We have to work hard. The ones who are coming here now, well, they think we can get ahead because of the knowledge they have today. Can't just get overnight rich. You know, you can't go start robbing liquor stores and start robbing people on gunpoint and think, well. सिर्फ चुरा के छुपा नहीं रहे थे, वीडियो बना के फ्लेक्स कर रहे थे। या भाई एग्जैक्टली उसी तो पकड़ी गई। They have it, so I should have it too. We worked hard for it. It didn't come easy to us. The kids who are coming in, they're And you know, it's not entirely fault of the people who went there. 1980s के आजू बाजू के जो इंडियंस वहाँ पे गए हैं, जो पाकिस्तानीज वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है भाई। इंडिया मतलब कनाडा में भी भाई इंडियंस के कम्युनिटीज़ कैसे इस्टेब्लिश हुई, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे इंडियंस हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है फ्रॉम स्क्रैच टू बिल्ड अ नेम फॉर देमसेल्व्स, टू डू गुड, टू बी रिस्पेक्टेड इन दैट सोसाइटी। इसलिए अब इसका फ़ायदा उठा के भाई बहुत सारे ऐसे इंडियंस जो मतलब ना काम धंधा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, वो वहाँ पे हुक एंड क्रोक में वहाँ पे चले गए कि यार इस कम्युनिटी में इंडियंस भी हैं। वो इंडियंस उस कम्युनिटी में वैसे हैं जिन्होंने मेहनत करी है, लेकिन उसका फ़ायदा किसने उठाया? जिन्होंने मेहनत नहीं करी, और उससे पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ख़राब हो गया। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। you know, they're taking away our identity. Okay, now if you're enjoying this video and you want that burning hot, home cooked, perfectly spiced, authentic news, you gotta subscribe to Roka News. Smash that subscribe button if you enjoyed this video. Thank you for दे डिड अ वेरी गुड जॉब। आई लाइक रोकर न्यूज़। मतलब मैंने पहला वीडियो देखा इनका, बट आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि ये लिटरली बस एक कैमरा है और वो लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। देयर इज़ नो फ्लैशी इफेक्ट्स, देयर इज़ नो बैकग्राउंड म्यूजिक लाइक दैट, देयर इज़ नो 50,000 कट्स, देयर इज़ नो ड्रामेटाइजेशन, इट्स जस्ट ऑथेंटिसिटी। आई लाइक इट। watching. Now, immigration isn't new for Canada. What's new is the scale. Prime Minister Justin Trudeau made a policy to expand Canada's economy and population. यार ट्रूडो को तो सब गाली बकते हैं भाई। मैंने तो आज तक नहीं सुना भाई ट्रूडो को कोई कैनेडियन सपोर्ट करता है। पता नहीं जीत कैसे गया। आई लिटरली हैव नेवर हर्ड ए सिंगल कैनेडियन एवर टॉक नाइस अबाउट ट्रूडो। मुझे पता भी नहीं कैसे जीत गया, मुझे पता भी नहीं कि वो अच्छा है कि बुरा है। मैंने सिर्फ उसको गाली खाते सुना है। एज एन इंडियन आई हैव ओनली हर्ड पीपल शिट टॉक ऑन ट्रूडो। और वो बंदे को तो कनाडा के अंदर तो दे ही रहे हैं, कनाडा के बाहर भी गाली देते हैं उसको। अमेरिकन गाली देते हैं उसको, इंडिया वाली गाली देते हैं उसको, सब गाली ही दे रहे हैं भाई। पता नहीं क्या कर दिया उसने ऐसा। Through immigration. Under him, Canada's immigrant population went from around 7 million to 8.5 million. Today, 1 in 4 Canadians is an immigrant. So we're in this nice suburban neighborhood. Bro, that's a crazy stat. तुमने सुना? They said 1 in 4 Canadians
इज़ एन इमिग्रेंट, मतलब तुम कोई 4 रैंडम लोग पकड़ो उस देश में, उनमें से 3 कैनेडियंस हैं, एक इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट में भी मतलब इंडियन ज़्यादा होने के चांस है। दैट्स अ क्रेजी स्टार्ट भाइयों, दैट्स अ क्रेजी स्टार्ट। Here in Brampton, and we just stopped to talk to a guy outside. He had a tattoo on his arm, and he said he couldn't be on camera because he didn't want people to know he had a tattoo and he was Muslim. He said some very interesting things, though. He said, we know why they're bringing us. It's for labor. They said they see us and they only see labor. He said that immigration has changed. He said they used to put a lot of time in figuring out who to let in. He said now they let anyone in. He said that's led to more crime. He said people coming from war-torn countries acting like they're in anarchy. Interesting perspective that we just heard here. Let's try to talk to this man on the street. Yeah, they portray Trudeau as being very popular. They portray Canada as being kind of like a utopia in a way. Never. No. He's never been like that. Turned the country to communist country. I'm coming from Poland, right? And that country was communist. I grew up in communist country. We did the same thing regime. So you can't speak up to anybody. Brampton's like ground zero for immigration. From India. From India. They turning यार इंडियंस हैं तो हार्ड वर्किंग काफ़ी, तो इंडियंस की एक अच्छी बात यह है कि वो ना जहाँ जाते हैं वो टॉप की पोजीशंस में घुस जाते हैं। दैट्स द ओनली गुड थिंग अबाउट इंडियंस, बाकी सारी चीज़ें ख़राब है। द ओनली गुड थिंग इज़ दैट वी हैव एज ह्यूमंस कि हम बहुत हार्ड वर्किंग और हम में दिमाग बहुत है और हम यूज़ करते हैं, मतलब हम बहुत ही हासिल कल्चर वाले लोग हैं एक्चुअल में। हम इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में आई थिंक चाइनीज़ एंड इंडियंस आर द ओनली पीपल हु हैव दिस क्रेजी हासिल कल्चर। प्रॉब्ली थर्ड रैंक पे कोरिया या जापानीज़, but it's only 4 of us. There's no fifth person. We are the only 4-5 people who do this shit, you know. That's the only good thing, and इसीलिए हम थोड़े बहुत रेलेवेंट है, वरना तो भाई जितना लोग हमें हेट करते हैं ना, हमें तो बैन कर देते हैं भाई बहुत सारे लोग, लेजिट, you know. everything upside down. For example, my neighbor was 14 people living in this place. So the garbage and mess, you couldn't believe it. Why do you think the government's letting this happen? Trudeau brought everybody here. Why? With the NDP. NDP, that's the party led by Right. Jagmeet Singh. That's right. He was the one who brought everybody here. How do you think the immigration that's happening now is different from when you immigrated here? I was working. These people don't work. They work for cash and they work for the people from India. You drive an Uber, for example. I was talking to a guy. I said, you have a Canadian license? Because you just say you just came here. No. And you drive an Uber? Yeah, they all look similar, so they're using somebody else's license. They're immigrating to Guy said I spoke to an Indian guy and it's like they all look similar, so he uses someone else's license. That's crazy. बट भाई मतलब कनाडा में जो लोग इंडियन लोग जाते हैं वो होते भी इतने चूतियाँ हैं कि वो एक तो इलीगल काम कर रहे हैं, ऊपर से बता रहे होते हैं लोगों को कि हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, हम तो जुगाड़ू हैं जी। वो वाइट लोगों को बोल रहे हैं हम जुगाड़ू हैं, मेरे पास लाइसेंस नहीं तो हमने दोस्त का कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं मेरे पास है लाइसेंस, एंड जस्ट शिफ्ट द कॉन्वर्सेशन। वो इतने चूतियाँ हैं सच में। जैसे वो औरत भी जो पकड़ी गई, वो एक तो चोरी करके लाई, ऊपर से वीडियो बना रही है कि देखो देखो हमने जुगाड़ू, हमने फ्री में खाना ले लिया, इतना सारा गरीबों के लिए खाना था हमने ले लिया। मतलब क्या लोग है भाई ये, मतलब क्या लोग है भाई। government give them hotels and place to stay. Are you joking right now? What happened with immigration in the 80s when we came? We got to work. Nobody cares. But these people don't work. We can't stand it because they're very dirty people. So they don't clean their own. And they never even cover the window. They walk naked. So it's kind of embarrassing. Nearby, we spoke to one of his Indian neighbors. This is a beautiful city and I like so much about things. I came here as a student. I came here from India. What to you? What does it mean to be Canadian? It's proud to be Canadian. Yeah. Every person living here in Canada is worth it. Honestly, I didn't see any discrimination since I came here from like 7 years. And I don't feel any difference between India and Canada. If you stayed in India. Bro, that's the point. That's the point. ये ना इंडियंस को रियलाइज़ करनी चाहिए ये चीज़ कि अगर तुम कनाडा जाके ये बोल रहे हो कि आई डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, तुम्हारे नज़रिए से बड़ी खूबसूरत बात है। कैनेडियंस की नज़र से ये कि ये बहुत सैड बात है, ये बहुत सैड बात है। तुम कनाडा में हो, इंडिया में, देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। कैनेडियंस का ये दिक्कत नहीं है कि इंडियन लोग आ रहे हैं, कैनेडियंस की दिक्कत ये है कि वो इंडियन लोग आके उस कनाडा को इंडिया बना रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जब तुम ये कहते हो कि भाई इंडिया कनाडा सेम है, मुझे तो डिफरेंस ही फील नहीं होता। जो नेटिव कैनेडियन है जो वहाँ पे रह रहा है उसके लिए क्या कि भाई मेरी धरती मेरी मातृभूमि की गांड मार ली इन लोगों ने। भाई तुम सोचो अगर पाकिस्तानी को इंडिया आके बोले कि इंडिया पाकिस्तान में तो डिफरेंस ही नहीं है, ये तो छोटा पाकिस्तान है, कैसा लगेगा? तुम सोच के देखो, ठीक है? सेम चीज़ भाई, सेम चीज़। ये बंगाली, मान लो बंगाल में हमारे इंडियन बंगाली हैं, मान लो वहाँ पे वो बांग्लादेशी आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो छोटा बांग्लादेश है, ये तो बांग्लादेश है। तो वहाँ पे जो नेटिव बंगाली है उनको कैसा लगेगा? सोचो, जो नेटिव बंगाली कल्चर है उनका क्या हाल होगा?
तो वैसा सीन है भाई। India, if you never came, would your life there, do you think you'd be poorer? I mean, what would be the difference? Life in India is more easy for us. In India, भाई ये लोग तो मतलब इतना उसको इंडिया बनाने में लगे हुए हैं, दे इवन सी खाली खाली चर्च को भी ना इन लोगों ने कन्वर्ट करके मंदिर बना लिया भाई, कैनेडियन लोगों ने, मतलब इंडियन लोगों ने। तुम भाई चर्च के अंदर गुरुद्वारे चल रहे हैं, मंदिर चल रहे हैं, शिव जी की भक्ति हो रही है चर्च के अंदर। अब देखो कायदे से देखा जाए तो कुछ ख़राब बात नहीं है, कायदे से देखा जाए तो कोई ख़राब बात नहीं, क्योंकि और कहीं बनाएंगे भी कहाँ। लेकिन ब्रो आई फील बैड फॉर कैनेडियंस कि ये थोड़ा सा सैड बात तो है उनके लिए, जो कनाडा में रहते हैं उनके लिए सैड बात है। मैं भी अगर कैनेडियन होता तो मुझे पसंद नहीं होता ये। तुम चाहे इंडिया में लेफ्ट हो, तुम चाहे इंडिया में राइट हो, मैं अगर कनाडा में होता और मेरे शहर में भाई मेरा क्योंकि 20 साल के अंदर हुआ है ये जो हाइपर मोबिलाइजेशन हुआ है, ये 20 साल के पहले ऐसा नहीं था कि वहाँ पे इतने ही इंडियंस थे। ये जितना हुआ है मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों में हुआ है, जितना ही तादाद बढ़ी है। अच्छा ऐसे एकदम स्काई रॉकेट करा है। तो तुम अगर ब्रैम्पटन में रहते थे तुम ऐसे 2005 में, तो वो तुम्हारा एक चाइल्डहुड होम, तुम्हारा अपना शहर था। अब वो इंडिया बन चुका है भाई, तो तुम्हें बहुत सैड फील होगा, यू नो, दैट्स द थिंग। person is earning and doing job, whole family can sit and eat. Here each and everyone has to work. If you are a Canadian, you're gonna pay $2,400 for your semester fees. If you are an international student like me, I have to pay $8,100 for same semester and same study. So then why did you decide to come to Canada? तो भाई मुझे एक बात बता, जब इंडिया में भी लोग बाहर से पढ़ने आते हैं तो बाहर वालों की हॉस्टल फीस, खाने का फीस, वहाँ पे उनकी ट्यूशन फीस सब अलग नहीं होती इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस? कि मैं गधा हूँ? क्या मैं गंवार हूँ और गधा हूँ कि ऐसा सत्य में होता है इंडिया में कि इंडिया में भी अगर तुम यूएस से आओ, तुम पाकिस्तान से आओ, तुम बांग्लादेश से आओ, तो तुम्हें ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस अलग होती है? तो ऐसा क्यों है कि भाई तुम इंडिया में ये नहीं बोल रहे कि इंडिया में कैनेडियन लोग आते हैं तो उनसे भी हम फ़ीस लेते हैं, उसको माफ़ करो, और इंडिया वाले जब वहाँ कनाडा जाते हैं तो वो जो फ़ीस लेते हैं उसको माफ़ करें, तो एक बायलैटरल ट्रीटी बने। तुम बस ये कह रहे हो कि नहीं भाई हम इंडिया से छोड़ के आएंगे इलीगली तुम्हारे देश में और हमको इंटरनेशनल फ़ीस भी पे नहीं करनी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है $8,100, तो तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पे? और अगर तुम्हारे पास वो पैसे नहीं है और अगर तुम मेरिट पे जा रहे हो तो तुम तो स्कॉलरशिप ले सकते हो, जैसे पूरा 90% यूएस पढ़ता है स्टूडेंट लोन पे। तुम कह रहे हो कि नहीं माफ़ करवाओ जी, माफ़ करवाओ, गवर्नमेंट पॉलिसी ही चेंज करवा दो। मतलब भाई क्या ही बोलूँ एट दिस पॉइंट में। मुझे बहुत चिढ़ होती है भाई जो लोग कनाडा भागते हैं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, यू गाइस नो कि 6 साल में वहाँ पे था भाई, हर कोई कनाडा भागने जा रहा है भाई। ऐसे ऐसे नीच लोग देखे मैंने कनाडा जाते हुए भाई, जिनको लिटरली गवर्नमेंट की स्पेलिंग नहीं लिखते आती होगी भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं तुमको। उनका प्लान ही ये होता है भाई हमने पैसे इकट्ठा करने, हमने कनाडा जाना है, वहाँ पे कुछ अपना बिजनेस खोलना है, रेस्टोरेंट, ट्रक वगैरह जो भी है वो चलाना है, बस चल मारना है। दैट्स इट ब्रो। For better future, actually, in India we really had less job opportunities. For example, I was a registered nurse in India, so I got better opportunities here as a nurse. Wife is RN, and I passed the exam as RN, so you're life both is nurses. pretty easy now. What some people say is that a lot of people come here and they don't want to work, and they want free stuff and they want free healthcare and free this and that. They only want to work for cash. If you work like on a cash and you didn't pay tax, then it's really difficult for government to run the cities. I didn't even work on a single day on a cash. Hundreds of thousands of people like this man have come from India to Brampton, and with them have come hundreds of temples. Some are huge and new, others have taken over old structures like देख रहे हो जगन्नाथ हिंदू टेम्पल on a church. I literally told you guys. this church. That's crazy, bro. So it says here that this actually became a church in 1876. The issue is there. मैं नॉट गonna lie, अगर मैं कैनेडियन होता और मैं ये सुनता भाई तो चिढ़ तो मुझे बहुत मचती भाई। मतलब आंटी लोग क्यूट है, बड़ा मंदिर भी बड़ा क्यूट बनाया है, लेकिन भाई चिढ़ बहुत बचती मुझे। This is for you. Damn, the laddus look good though.
For us? Yeah. यार ये बात अच्छी है, देखो इंडियंस की एक बात तो अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात है इंडियंस की, एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि भाई इंडियंस मिल बांटने वाले लोग हैं, बहुत कम्युनल लोग हैं, मतलब बहुत घुल मिलने, स्वीट ना, अच्छी चीज़। हमारे हमारे रिचुअल्स भी बड़े अच्छे हैं, लोगों को मिठाई देना, लोगों को खाना देना, लोगों को पानी पूछना, दान करना, ये हम लोग ना इन सेंस में हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा है। आई वुड से मतलब इट्स लाइक द वी आर टेक्निकली द काइंड ऑफ बेस्ट काइंड ऑफ इमिग्रेंट्स टू हैव। ठीक है, अगर आप सोच के देखो तो जितने मिडिल ईस्ट के इमिग्रेंट्स देख लो, आप और कोई कंट्री के देख लो, वी आर टेक्निकली द बेस्ट इमिग्रेंट्स दैट यू कैन हैव। हम मेहनती, हमें दिमाग बहुत है और हमारे कल्चर अच्छा है, हमारा रिलीजन ज़्यादा पंगे भी नहीं लेता। हिंदू टेररिज्म इतना पॉपुलर नहीं है इंटरनेशनली, ठीक है, ना ही हम रेडिकल हैं बहुत ज़्यादा, ना ही हम रेसिस्ट हैं, ठीक है, हम बस चूतियाँ हैं थोड़े से, हम बस हमारा सिविक सेंस बहुत ख़राब है। दैट्स द ओनली वन थिंग एक्चुअली दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक, कि हमारा सिविक सेंस बहुत ख़राब है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली एनिमी। और कोई एनिमी भी नहीं है भाई, हमारा सिर्फ सिविक सेंस हमारी दिक्कत है। What kind of snacks do we get? Okay, we got a banana. नॉइस भी उतना ही करते हैं, वही सिविक सेंस ब्रो, एवरीथिंग इज जस्ट सिविक सेंस, बाकी हर चीज़ में हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। And we got a box of Indian sweets. That's so cute. Let's dig into these a little bit. Purely vegetarian. Pure veg Rajdhani. Nice people. Nice people, see, that's good. Nearby, we visited a huge Sikh temple. That's a nice temple. What are you doing here? We are making food. This one is food, that one is also food. So anyone can come here and get food Yes, for free. for free. I will put it on for you. Good one. Thank you. How about you? Can I put it on you? Sure. Yeah. How do you feel? I feel like I belong. When I came, there was not too many temples, not too many Indians either. But a few people, very few Indians. Slowly. Okay. When you see we have a special occasion, it doesn't matter which temple you go, you're going to see we pack. Some white people now, they say they worry because they're now the minority. They shouldn't be thinking about that if they're the minority. But the thing is, we are living the same world. If there is a more immigrants came, we should be like very happy and respect to each other and try to get along with each other. If you have white color, I have brown color. There's no difference between that because same blood, same eyes, everything is same. It's no difference. Damn, bro, that samosa looks good, bro. Yo, hold up, guys, hold up. We need to take a break, guys. Holy shit, bro. Bro, first of all, size perfect है समोसे का, रंगत perfect है. I can see the potato filling, it's smashed. और मुझे कोई फालतू की चीज़ें जैसे पनीर और ये मटर वटर नहीं दिख रही. It's just, and the chutney looks very good. The chutney looks very good, भाइयों. I can see a hint of dhania. I can see some imli ki chutney, the meetha khatta mixture. Yo, bro. Like, come on, bro. That's a 10 on 10 baddie right there. 10 on 10 baddie right there, bro. Honestly. If somebody need help, never think he's Indian, he's white, he's Canadian. No, you help the human person, help the person. Sikhism life is for the others. Adjacent to that Sikh temple was the largest Hindu temple in the area. So how many people are associated with the temple? Oh, thousands. So the community, the Indian community here, isn't new. No, It's been here for a long time. Is there since I would say maybe 50, 60. 1979 we moved here. There was not any Indian grocery store where you can buy Indian spices and stuff. We was the one who opened in 1980 first Indian grocery store in Brampton in 1980. So the community, the town, the city is growing. वाह जी वाह, किराना दुकान खोल ली इंडियन लोगों के लिए, कितना बड़ा काम कर लिया है ना. सही है भाई. Is that a good thing? It is good. You feel like you are sitting here in your own hometown.
or you can take you downstairs for the food and enjoy the food and get the feeling. On some specific days like Tuesday, Saturday, it's like about 2,000, 2,500 people. We do have the food bank. A food bank. Yes. We have about almost close to 900 registered families here. 900 families pick up from here every week. Whatever's left after the kitchen, that all comes here. Wow. In any other place, we don't sell. We just get. So if somebody's needy, they come here and they take Yes, the food. Yes. Wow. And all the workers here, they're all volunteers? Majority, yes. I didn't know this. This is nice. 99% they are volunteers. These temples made us think back to the beginning of the day when we visited the homeless shelter. Those Canadians seemed like they were on their own. The Indians had a community. Why is it so different? The biggest thing in the Hinduism is we don't negate anyone. We don't say Christianity is bad or Islam is bad or Buddhism is bad. No. That's the nicest thing about Hinduism भाई, कि हम ना फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाते और हम गाली नहीं बकते दूसरे रिलीजन्स को भाई। इसलिए मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि आजकल जो मॉडर्न इंडिया हो रहा है और जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट चल रही है, जो सेक्स के अगेंस्ट हेट चल रही है, अच्छा नहीं लगता मुझे देख के। क्योंकि मैं हिंदू है ना, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि भाई मुझे बचपन में किसी इंसान ने भी हेटरेड नहीं सिखाई किसी भी रिलीजन के लिए। बट अभी ये चेंज हो रहा है, अभी ये चेंज हो रहा है और बहुत बुरा लगता है मुझे ये देख के। पता है, बहुत बुरा लगता है। Everyone who is praying to God is doing right. Because at the end of the day, is one God. So if your prayer is accepted, being a Christian, that does not mean you are doing something wrong. The food bank is open for everyone. Muslims, we have Sikhs, a lot, everyone. We have Sikhs? We have the Christians, we have Muslims, we have Sikhs. Okay, Sikhs. A lot, everyone. It's open to everyone. Now, on paper, Brampton has been great for Canada. A huge new city sprung out of nothing, adding billions of dollars to the economy. But the question I and all the other Canadians there kept adding billions of dollars to the economy. But the question Money immigration, okay. Money immigration, okay. I and all the other Canadians there kept asking was this: why? After visiting, I have no answer. Yeah. We are Canadians, and I'm proud to be a Canadian. Thanks for watching this video. If you're interested in this topic, make sure to subscribe to our page. We have another immigration-focused video coming out soon exposing Canada's immigration explosion. Don't miss it. Smash that subscribe button. Very good journalism. I like it. The problem isn't Indian people coming to Canada. It's Indian people turning Canada into India. Exactly what I said. भाई the comments are sad bro. सारे comment में गालियाँ ही बक रहे हैं भाई Indians को. Because honestly, like I'm with them भाई। इतना देखो, इतना इमिग्रेशन ना एक कंट्री को किल कर देता है भाई। हम बस गए हैं वहाँ पे, हमने छोटा पंजाब बना लिया है भाई। इट्स नॉट, थोड़ी सी इज्जत करो भाई किसी दूसरे के घर की। वो एक दूसरे इंसान का घर है, एक दूसरे लोगों का देश है भाई, उसकी थोड़ी इज्जत करो भाई, रिस्पेक्ट करो थोड़ी सी। अपने अंदर ही करो कि भाई जस्ट बिकॉज यू कैन डज नॉट मीन यू शुड। जस्ट बिकॉज तुम बॉर्डर फांद सकते हो उसका ये मतलब है तुम यू शुड डू इट। थोड़ी रिस्पेक्ट करो यार। As someone who lived in Brampton for several years, I learned that in the Indian culture, they must look out for their own first. As a black person looking to rent a place, it was extremely disheartening. I'm experiencing racism from people darker than me. Eventually, one landlord told me, "What's up? They must help their own people and essentially only rent to their own Indian people." You see it in all the companies where you have an Indian hiring manager. They are biased to employing their only own. I was left no choice but to leave Brampton. This is true. This is so true. जितने लोगों को मैं जानता कनाडा जा रहे हैं भाई, वो अपने आप से कनाडा नहीं जा रहे हैं। उनका कोई तो चाचा मामा ताऊ जी फूफा जी फूफी जी रहती हैं, उनके साथ वो रहते हैं, शेयर करते हैं, उनकी कंपनी में जॉब करते हैं पार्ट टाइम, उनसे पैसे कमाते हैं थोड़े से और अपना फिर इंडिपेंडेंट लेते हैं, फिर अपना इंडिपेंडेंट एक अपार्टमेंट लेते हैं, फिर अपनी लाइफ जीते हैं। हेचिंग हो रही है बस। इट्स क्रेजी ब्रो।